Assalamualaikum 5 class, welcome to the computer lecture, and it's your lecture number 11. In the previous lecture we have covered chapter number 7, and in today we will start a new chapter, that is editing cell contents in Excel 2013. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम सेल कंटेंट्स को एडिट और डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, कॉपिंग एंड मूविंग डाटा, insert and delete cells, rows and columns, changing row height and changing column width. So let's start, and first we will learn editing and deleting cell contents. So editing cell contents in Excel 2013. बच्चों एक्सेल 2013 एक प्रोग्राम है जिसमें आप नंबर्स को ऑर्गेनाइज या मैनेज करते हैं या डाटा को अपने एंटर करते हैं एक ग्रिड में, रेक्टेंगुलर सेल्स के एक ग्रिड में. Excel 2013 is a program that let you work with numbers in an organized manner after you have entered data into a grid of rectangular cells. In this chapter, you will learn about how to edit the cell contents, insert or delete cells, rows and columns. You will also learn how to change the row height and column width. Editing cell contents. बच्चों एक दफ़ा जब आप अपने सेल में डाटा एंटर कर दें तो मे बी आपको बाज़ बाद में वो डाटा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. After you have entered data in cell, you might need to change it in some way or the other. There are two ways in which you can edit the cell contents by. दो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप सेल कंटेंट्स को चेंज या एडिट कर सकते हैं. फर्स्ट है ओवरराइटिंग thus changing the contents completely and modifying them partially, और दूसरा तरीका है modifying them partially, उनको थोड़ा बहुत चेंज करना. सो द फर्स्ट जो पहला तरीका है उसको करेंगे ओवरराइटिंग. ओवरराइटिंग होता है कम्प्लीटली चेंज करना. स्टेप्स टू ओवरराइट द सेल कंटेंट्स आर. अब सेल के कंटेंट को ओवरराइट करने का तरीका क्या है, उसके स्टेप्स हैं. सबसे पहले आइए कि सेलेक्ट द सेल. ये 7 पिक्चर में शो हो रहा है. आपने सेल को सिलेक्ट किया एंड दिस विल बी B3 सेल. इसको आपने सेलेक्ट किया, ये हाईलाइट हो गया. उसके बाद आप जो है उसमें टाइप इन द न्यू कंटेंट टाइप करेंगे. देखो सिंपली आप सेल को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना न्यू कंटेंट टाइप कर देंगे. जैसे यहाँ पर इन्होंने तैयबा अली इसमें सेल में लिखा हुआ था तो इन्होंने टाइप किया मीशा फारूक. ठीक है, तो ये इसको क्लिक मतलब लिखने के बाद आप सिंपली कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर आपके पास एक्सेल में ऊपर जो है वो फॉर्मूला बार के साथ एंटर का टिक जो बटन टिक ऑप्शन जो होता है, साइन जो होता है वो एंटर का होता है, उसको क्लिक कर देंगे तो दैट विल बी ऑल्सो गेट ओके. तो आपके सेल के जो कॉन्टेंट्स हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे. सो द सेकेंड वन इज़ पार्शल मॉडिफिकेशन. पार्शल का मतलब होता है थोड़ी बहुत चेंजेस. सो हाउ कैन यू पार्शली मॉडिफाई द सेल कॉन्टेंट्स. डबल क्लिक द सेल कॉन्टेंट टू एडिट द सेल कॉन्टेंट्स डायरेक्टली इन द सेल. अब आप इसमें क्या करेंगे, पहले सेल को डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपका कर्सर आ जाएगा. जब कर्सर उसके अंदर आ जाएगा तो एक तो ये कि आप वहाँ पर डायरेक्टली लिखना शुरू कर दें, या फिर आप सिंपली सेल को सेलेक्ट करें और उसके बाद आप F2 की प्रेस करें तो भी सेल कंटेंट्स को आप एडिट कर सकते हो. ये है पार्शियल मॉडिफिकेशन के लिए. और इसके अलावा एक और तरीका भी है कि सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक द फॉर्मूला बार टू एडिट द सेल कंटेंट्स इन द फॉर्मूला बार. यानी कि अब आप पहले सेल को क्लिक करो, फिर उसके फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला यानी कि जो भी डाटा उसमें लिखा होगा आ जाएगा. फिर आप फॉर्मूला बार को इस तरह से क्लिक कर दें तो वहाँ पर आप भी एडिट कर सकते हैं. अब जो पिछला तरीका था ओवरराइटिंग का, उसमें सेल कंटेंट्स ऑटोमेटिकली इरेज होकर नया जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो आ जाएगा. लेकिन इस तरीके में कर्सर आ जाएगा आपके सेल के अंदर और वो आपको एडिट चेंजेस मतलब मॉडिफाई करने का ऑप्शन देगा, और वो पिछला कंटेंट जो आपने लिखा होगा पहले से वो इरेज नहीं होगा. तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे और आपको उसके बाद ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा. जैसे यहाँ पर है तो इन्होंने जो है वो मॉडिफाई किया है इसको. ठीक है, तो जब भी आप जो है डाटा को करेक्ट करेंगे तो डाटा जो है वो आपके सेल में और एज फार एज जो आपके फॉर्मूला बार दोनों में ही चेंज होगा. ठीक है, so whichever method you use, the word edit
appears at the left corner of the status bar at the bottom of the screen। तो इनमें से जो भी मेथड आप यूज़ करोगे आपके वो बता रहा है स्टेटस बार पे लेफ्ट कॉर्नर पे एडिट लिखा हुआ आएगा। तो ये भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं। सो मूव टुवर्ड्स द एक्सेल, मैंने ऑलरेडी एक्सेल को ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने ये एक टेबल जो है वो बनाया है जिसमें है हमारे पास एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नेम। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ ताकि ये आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। सो हियर स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है E0012 और अप टू सॉन, और यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स आ रहे हैं। तो अब अगर आपने सेल कंटेंट को सबसे पहला था हमारे पास ओवर राइटिंग, ठीक है। ओवर राइटिंग में आपने क्या करना है, सिंपली ये जैसे सेकंड सेल है या थर्ड या इसको ले लेते हैं हम B5 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुआज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ वली। तो ये था कि एक तरीका ये है कि सेल में आप जो है वो क्लिक करें और सिंपली आप उसको कर दें, ठीक है। इसको करने के बाद या आप एंटर प्रेस कर दो तो भी ये हो जाएगा चेंज, या फिर आप जो है ये देखें किसी और को करके देखते हैं। जैसे ये है अहमद, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑन, ठीक है। तो ऑन, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में जो ये एंटर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए रेड ये ब्लू कलर से अपीयर हो रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। अहमद की जगह ऑन लिखा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया हमारा ओवर राइटिंग, ठीक है। और या फिर आप अच्छा, ये तरीका था ओवर राइटिंग का, ठीक है। हम जी, और तीसरा तरीका है ओवर राइटिंग का हमारे पास अपनी फॉर्मूला बार में। यहाँ फॉर्मूला बार में आप जो है वो क्लिक करके तो फॉर्मूला बार में आप एंटर करें। ऑन की जगह मैं अगेन अहमद लिख रही हूँ, तो भी अहमद करके यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो सिंपली ये भी चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए चेंजेस। अच्छा, अब हमारे ये थी ओवर राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने सेल कंटेंट्स को मॉडिफाई करना है तो सिंपली मैं किसी भी सेल में जाकर जैसे ये मेरे पास बिलाल है, यहाँ जाके मैं डबल क्लिक करती हूँ 1 2, ठीक है। डबल क्लिक करने से देखिए कर्सर आ गया। अब यहाँ पर मैं इनको चेंज करती हूँ, यानी कि मैं इसको कर देती हूँ बिलाल खान, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, ठीक है। या फिर सेल के ऊपर जाके क्लिक करके F2 प्रेस करें तो भी कर्सर आ गया और यहाँ पर मैंने एक L इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये चेंजेस हम कर रहे हैं तो साथ ही देखिए यहाँ पर आपके स्टेटस बार पे साइड पे छोटा सा एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे वो दो तरीके, और आप देख रहे हो जैसे जैसे हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं ऊपर भी चेंजेस हो रहे हैं, ओके। और तीसरा है हमारे पास फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में भी आपको पता है आप सेल कंटेंट्स को डायरेक्ट एडिट कर सकते हो। जैसे है ये अलीना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप जाकर एक ई रेस कर दें तो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एंटर प्रेस करो तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। और ये देखें जब आपने एंटर क्लिक कर दिया तो ये स्टेटस इसका चेंज हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। पहले एडिट आ रहा था, ठीक है। तो बच्चे ये है आपकी ओवर राइटिंग और जो है हमारी मॉडिफिकेशन। तो ये था एडिटिंग सेल कंटेंट्स। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।